ये है वन पीस के 10 बेस्ट कैरेक्टर आर्क्स। नंबर 10 पे डॉक्टर वेगापंक का आर्क, जो एक साइंटिस्ट की फाइट फॉर व्हाट इज एट दिखाता है। डॉक्टर वेगापंक का कैरेक्टर आर्क सबसे लास्ट में इसीलिए आता है क्योंकि ये आर्क बहुत ज़्यादा छोटा और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गिवन एगर के पहले तो वेगापंक को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था और आर्क के एंड में वो मर भी जाता है, जो इस आर्क को बहुत ज़्यादा छोटा बना देता है। वेगापंक का आर्क एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक फिक्शनल साइंटिस्ट के कोड्स ऑफ एथिक्स और कॉन्शियसनेस उसके एक्सपेरिमेंट्स और ग्रैंड प्लान के रास्ते में आ जाते हैं। इस केस में वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के बढ़ते क्रूअल और अब्यूसिव तरीकों को ऑब्जेक्ट करता है और आगे वेपन्स बनाने से इनकार कर देता है, जहाँ पे वो जो सही है उसके लिए खड़ा रहता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट के विलेनस तरीकों से पूरी दुनिया को अलर्ट कर देता है। और तो और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्लान भी सबके सामने रिवील कर देता है, अल्टीमेटली अपनी जान देके। पर एंड पे उसॉप का आर्क जो उसे एक डरपोक से स्नाइपर बना देता है। स्ट्रॉ एज के बहुत मेंबर्स को उनके पर्सनल आर्क्स मिले हैं, स्पेशली अगर वो कैरेक्टर को रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, जिससे उनका हर चीज़ की तरफ का आउटलुक चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल उसॉप का भी है, जहाँ पे उसॉप और ज़्यादा ब्रेव, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बन जाता है एज ए स्नाइपिंग स्पेशलिस्ट। जो पहले सिर्फ एक गूफी झूठा था, वो एक ब्रेव सोल्जर बन रहा है। ऑल्दो उसॉप का अभी तक का प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क आया नहीं है, जो एल्बाफ में आएगा। लेकिन वाटर सेवन में जब यूसुफ और लूफी के बीच में लड़ाई होती है, तब उसॉप में इतनी ताकत तो थी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोजेक्ट कर सके और उसके लिए स्टैंड भी ले सके। और बाद में जब वो सोगे किंग बन के वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग को जला देता है, वो ये चीज़ बिना डरे करता है, जो दिखाता है कि वो और कितना ज़्यादा ब्रेव हो चुका है। नंबर 8 पे ट्राफल्गर लॉ का आर्क, जिसने उसे एक ट्रैजिक हीरो बना दिया। टाइम स्किप के पहले तक लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था एज वन ऑफ द 11 सुपरनोवास, जो तभी सिर्फ एक और सेमी फ्रेंडली राइवल था लूफी और स्ट्रॉ हैट्स के लिए। टाइम स्किप के बाद लॉ का पास्ट रिवील हुआ, कैसे उसने अपने पूरे परिवार को और अपने पूरे टाउन के लोगों को खो दिया एक बीमारी के चलते, और कैसे उसने लाशों के ढेरों के बीच में से रह के सर्वाइव किया। फिर वो डोफी के फैमिली से ज्वाइन होता है, जहाँ पे उसको कोरोजोन के रूप में एक बड़ा भाई मिलता है जो उसका ध्यान रखता है। वो कम था तो कोरोजोन को डोफी मार देता है क्योंकि उसने ओपे ओपेनोमी फ्रूट को छुपा के रखा था। ये सब चीज़ों ने उसे सर्जन ऑफ डेथ बना दिया, जो सिर्फ एक सेमी फ्रेंडली राइवल नहीं रहा, बल्कि एक ट्रैजिक हीरो भी बन गया जिसकी लाइफ में भर भर के सेटबैक्स रहे हैं। नंबर 7 पे सांजी का आर्क, जो उसे पुश करता है टू टेक कमांड ऑफ हिज ओन लाइफ। सांजी जर्मा 66 नेशन में बॉर्न होता है, जहाँ पे उसका बाप जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे बनाना चाहता था जो सुपर ह्यूमन एबिलिटीज यूज करके फाइट कर सके। जहाँ पे सांजी के भाई बहन उसके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं, लेकिन सांजी एक नॉर्मल बच्चा निकलता है, जिसकी वजह से उसका बाप उसे फेलियर करार करके उसे इम्प्रिजन कर देता है। जहाँ पे सांजी की बहन उसे भागने में मदद करती है। सांजी भी अपने पास को ओवरकम करके अपने ड्रीम्स को परसू करना चालू कर देता है टू बिकम अ शेफ। उसके बाद वो स्ट्रॉ हैट से मिलता है और फाइनली होल केक आइलैंड में जब अपनी फैमिली से रियूनाइट होता है वापस, तब अल्टीमेटली वो अपने विंस्मोक फैमिली को और अपने पास को पीछे छोड़ देता है फॉर गुड, अल्टीमेटली टेकिंग कमांड ऑफ हिज ओन लाइफ बैक इन गेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ हिज पास्ट। नंबर 6 पे लूफी का आर्क, जिसने उसे पायरेट के लाइफ के हार्डशिप से रियलाइज करवाया। लूफी का कैरेक्टर आर्क वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आर्क है, ऑल्दो नॉट द एब्सोल्यूट बेस्ट, बट फिर भी वन ऑफ द बेस्ट आर्क है। जहाँ पे लूफी के आर्क का बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पर्सनल थीम है उसका रूड अवेकनिंग, जहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि ग्रैंड लैंड कितनी ब्रूटल जगह है। जहाँ पे वो ना सिर्फ अपने क्रू को साबॉडी पे खो देता है और प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका क्रू बिखर जाता है, बट वो मरीन फोर्ट पे अपने भाई को भी खो देता है, जो उसकी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि वो हर चीज़ को हल्के में नहीं ले सकता। एज के डेथ के टाइम पे लूफी नाइव था और एज की डेथ को ज़्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया, लेकिन जिम्बे ने उसे याद दिलाया कि उसके पास एक और दूसरी फैमिली भी है, जिसकी वजह से वो पोस्ट टाइम स्किप लूफी और ज़्यादा हम्बल हुआ, थोड़ा ज़्यादा वाइज, आइडियलिस्टिक और ब्रेव भी बना। जहाँ पे उसके पर्सनैलिटी का कोर एसेंस अभी भी वैसे का वैसा ही है, लेकिन वो और ज़्यादा सीरियस और मैच्योर बन गया, जो एक अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट है फॉर लूफी, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। नंबर 5 है कुमा का आर्क, जो होप के स्टबर्ननेस के अराउंड रिवॉल्व करता है। कुमा का कैरेक्टर आर्क मिडल बेस्ट कैरेक्टर आर्क है, जहाँ पे वो लंबे समय तक कुमा अपने अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी टुवर्ड्स मरीन्स की वजह से स्ट्रॉयड्स के रास्ते का एक ऑब्स्टेकल बना था, लेकिन इन रियलिटी वो जॉय बॉय और नीका का एक फर्म बिलीवर था और वो डेस्परेटली हीरो को राइज होते हुए देखना चाहता था विद ड्रीम्स ऑफ लिबरेशन। कुमा की जिंदगी हार्डशिप से भरी हुई थी, अपने फादर का लॉस, उसके बाद गॉड वैली पे वो हंट हुआ स्पोर्ट की तरह, उसके बाद अपने लव इंटरेस्ट को खो दिया, फिर वो एस्केप करके बॉनी का फॉस्टर फादर बन जाता है, फिर वॉरलॉर्ड बन जाता है मरीन्स का और अपने आप को एक साइबर वेपन में कन्वर्ट भी कर देता है इन एक्सचेंज फॉर बॉनी के डिजीज की ट्रीटमेंट। सैडली द डील वेंट साउथ और अब कुमा अपनी बॉडी में ट्रैप हो चुका है, प्रेइंग की नीका सबको आके बचा लेगा जैसे उसने हमेशा से सोचा था। ये सारी चीजें कुमा के आर्क को बहुत ज्यादा कंपेलिंग और उतना ही ज्यादा ट्रेजिक बना देती। नंबर 4 पर है साबो का आर्क, जो एक आइडियलिस्टिक नोबल की क्वेस्ट टू चेंज द वर्ल्ड को दिखाता है। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि सिर्फ एस और लूफी ही भाई है, लेकिन एक तीसरा भी होता है साबो, जो हमें लगता है कि मर गया लेकिन जिंदा होता है और रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करके एक हाई रैंकिंग ऑफिसर भी बन जाता है। और तो और वो एज की मेमोरी को परफेक्टली ऑनर करता है इसके फ्रूट को लेकर। साबो का आर्क एक्सीलेंट इसीलिए है क्योंकि उसने एक नोबल होने के बावजूद भी एक बिगड़ैल नोबल बनने से अपने आप को रोक के रखा। उसके पास एक ट्रू हीरो का हार्ट है और एक बढ़िया सेंस ऑफ जस्टिस,
जहाँ पे वो लड़ने मरने को तैयार है फॉर समथिंग ही बिलीव्स इन, रिजेक्टिंग द कंफर्टेबल लाइफ ऑफ अ नोबल फॉर समथिंग मोर ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल। नंबर 3 पे रॉबिन का आर्क जो दिखाता है उसके लाइफ की एग्जिस्टेंस और वैल्यू। वन पीस के आर्क एक्टर्स की तरह रॉबिन का भी पास्ट बहुत ज़्यादा टफ रहा है, मार्क्ड विद ट्रेजेडीज एंड हार्डशिप्स। शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा खुश थी ओआरआ पे, लेकिन बस्टरकॉल में उसका पूरा आइलैंड निपट गया। ऑलमोस्ट सब लोग मर गए। रॉबिन भले ही जिंदा बच गई, लेकिन उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे डेविल चाइल्ड लेबल कर दिया और उसके सर पे एक बहुत बड़ी बाउंड्री रख दी, जहाँ पे उसे बार बार अपने ठिकाने बदलने पड़ते थे। इवेंचुअली उसने बोरोक को ज्वाइन किया, जहाँ पे क्रोकोडाइल ने उसे बिट्रे करके मरने के लिए छोड़ दिया, जहाँ से लूफी उसे बचा के लाता है और स्ट्रॉ हैट्स में ज्वाइन करवा देता है। लेकिन फिर भी उसको अपनी लाइफ में कभी मीनिंग या फिर हैप्पीनेस नहीं मिली या फिर महसूस नहीं हुई। इसकी वजह से ही रॉब। नंबर 2 पे ओडेन का, जो उसके एडवेंचर्स बियॉन्ड द सोर्स को दिखाता है। ओडेन की जिंदगी इज ऑल अबाउट नए लोगों से मिलने की कोशिश, नई चीज़ों को देखने की कोशिश और अपने आप को और अपने आसपास वालों की लाइफ को और ज़्यादा एनरिचिंग और इंस्पायरिंग बनाने की कोशिश। जहाँ पे ओडेन वो थीम को फुल्ली एम्बॉडी करता है, जिसकी वजह से वो सीज में सेल करने निकल जाता है रॉजर्स और वाइट बियर जैसे पायरेट्स के साथ, जहाँ पे वो वन पीस को भी देख लेता है और अल्टीमेटली अपने एडवेंचर्स को एंड करता है बाय गेटिंग बॉइल्ड टू डेथ। लेकिन मरते मरते भी उसने अपने साथियों को वो सेम फेट होने से बचा लिया। उसकी डेथ भी उसकी ज़िंदगी जैसी ही थी, एंडिंग इज आर्क ऑन अ स्ट्रॉन्ग एंड हाई नोट। नंबर 1 पे बॉर्नक्ले का आर्क, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट शोनेन रिडेम्पशन आर्क्स में से एक है। बॉर्नक्ले स्टार्टिंग में सिर्फ एक गोफी विलन था जिससे स्ट्रॉ हैट्स लड़ते हैं, जहाँ पे सांजी से हार जाता है वो, और सांजी के जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप से इंस्पायर होकर वो वापस आता है टू रिटर्न द जेस्चर इन फुल। जहाँ पे उसने ना सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स को एलाबास्टा की नेवी ब्लॉकेट से बच के भागने में मदद की, बल्कि उसका रिडेम्पशन आर्क इम्पेल डाउन में भी कंटिन्यू होता है, जहाँ पे वो लूफी के साथ लड़ता है, अपनी जान को रिस्क में डाल के लूफी को बचाता है और अल्टीमेटली मैगेलन के जैसे इम्पर्सनेट करके अपनी फ्रीडम को रिस्क कर देता है ताकि वो लूफी इम्पेल डाउन से भाग सके। जहाँ पे लूफी सर्टन है कि मिस्टर टू ने अपनी जान को रिस्क किया अपनी फ्रेंडशिप के लिए। ये रिडेम्पशन आर्क मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आर्क है पूरे वन पीस वर्ल्ड में। तो ये थे मेरे टॉप 10 रिडेम्पशन आर्क्स। आपके क्या थॉट्स हैं इनके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू।